तो एक सत्र चल रहा है और यह दोहा के भक्तों के लिए, कतर के भक्तों के लिए है। वो लोग 3 दिन का रखे हैं और 2 दिन कोई दूसरे वक्ता बोले हैं संबंध तत्व पर और अभिधेय तत्व पर। आज अंत में हमको कुछ प्रयोजन तत्व का परिचय देना है। 1 घंटे का समय है, तब जो जो बात इसमें आवे हम सीधे चैतन्य चरितामृत से ही लेकर के चलेंगे जहाँ तक पहुँचे। आप जानते हैं सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में शिक्षा प्रदान किए। 2 महीना तक इस विषय पर उनका प्रवचन चला। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें परिच्छेद के 168 नंबर के प्यार में कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अभिधेय साधन भक्ति नहीं, इसमें 67 में अभिधेय साधन भक्ति एवं कहिनु सनातन संक्षेपे कहिनु विस्तार न जाय वर्णन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम अभिधेय का वर्णन किए। अभिधेय का अर्थ है साधन भक्ति, नहीं कि संक्षेप में बतलाया वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। विस्तार से वर्णन करने में समय लगेगा, लेकिन चाहे वो संक्षेप हो या विस्तार हो, महत्व बहुत अधिक है संक्षेप का भी। अभिधेय साधन भक्ति सुने जय जन अचिरात पाए से कृष्ण प्रेम धाम। श्रवण करने का लाभ होगा कि कृष्ण प्रीति की प्राप्ति हो जाएगी। अब चैतन्य महाप्रभु का वंदना करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रवचन को और आगे बढ़ा रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एबे सुन भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, जहाँ श्रवणे है भक्ति रस ज्ञान। और सीधे हम लोगों के टॉपिक पर प्रकाश मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु का शब्द है कि एबे सुन भक्ति फल। जिस साधन भक्ति का वर्णन किया गया तो उसका फल क्या है उसको सुनिए। तो क्या फल बतला रहे? प्रेम। और इसी को कह रहे हैं प्रयोजन। कोई भी साधन करता है व्यक्ति तो उसका कुछ साध्य होता है। तो पीछे साधन भक्ति का वर्णन किया गया, उसका साध्य है प्रेम। तो इसी प्रेम को प्रयोजन कहा जाता है। ऐसे भी ये प्रचलित शब्द है, किस प्रयोजन से कार्य कर रहे हैं। तो जो भक्ति है तो अंततः हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है तो वह प्रेम है, उस स्तर को प्राप्त करना। तो इसी को कृष्ण प्रेम को प्रयोजन कहा जाता है। जहाँ श्रवण है भक्ति रस ज्ञान। प्रयोजन तत्व का वर्णन सुनने से भक्ति कितना सरस है इसका ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण रति गाढ़ हईले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसेर ए स्थायी भाव नाम। आप
साधन भक्ति के विषय में सुने हैं, जानते हैं, वो साधन भक्ति की परिभाषा ही है कृति साध्या भवेत साध्यो भाव साधना विधा। तो इंद्रियों से जिस भक्ति का संपादन करते हैं तो उसका लक्ष्य है भाव भक्ति की प्राप्ति। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे उद्देश्य से भक्ति कर रहे हैं और उसको साधन भक्ति नहीं कहा जाएगा। भक्ति किसी तरह कोई करे तो बहुत श्रेष्ठ है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति है बहुत अच्छी चीज, लेकिन उसको साधन भक्ति नहीं कहेंगे। जब प्रेम प्राप्ति के लिए, भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति साधना करके भाव स्तर को प्राप्त करता है तो कृष्णे रति गाढ़ हैल प्रेम अभिधान कृष्ण भक्ति रसेर यही स्थायी भाव नाम। और एक चीज है सदा सर्वदा के लिए याद रखना चाहिए कि जब ही भक्ति की चर्चा होती है वो भाव शब्द और रति शब्द दोनों एक अर्थ में होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रति का अर्थ और भाव का अर्थ एक है, दोनों एक चीज है, उसमें अंतर नहीं है। कह रहे हैं कि कृष्ण रति गाढ़ हैले प्रेम अभिधान कृष्ण भक्ति रसेर यही स्थायी भाव नाम। इसी को अस्थाई भाव भी कहते हैं। और अब हम लोगों को समझना है प्रेम को, क्योंकि प्रेम प्रयोजन है, लेकिन प्रेम का विस्तार बहुत अधिक है। और हम साधन कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं और हमारा लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना, लेकिन साधन करके डायरेक्ट प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। डायरेक्ट वहां नहीं जाएंगे और इसलिए जहाँ पहुँचते हैं और उसको भी साध्य ही कहा जाएगा। अब भक्ति को साध्य और साधन, साधन और साध्य के रूप में विभक्त कीजिए तो जो इंद्रियों से संपादित कर रहे हैं साधना भक्ति, वो साधन हुआ, और साध्य क्या हुआ है? क्या साध्य होगा? प्रेम। लेकिन प्रेम के स्तर पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। उसका जो प्रारंभिक स्तर है उसको कहते हैं भाव। तो साधना करके हम लोग भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, लेकिन अब भाव भक्ति को प्राप्त कर गए तो वहाँ एक अंतर हो जाता है। अंतर इस बात का है कि साधना भक्ति में तो हम प्रयास पूर्वक साधना कर रहे हैं, भक्ति का संपादन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाव भक्ति की प्राप्ति के बाद अब प्रयास की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः होने लगता है। अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस शब्द कहते हैं। और वही भाव भक्ति और परिपक्व हो करके प्रेम का स्तर प्राप्त कर लेता है। तो हम लोगों के साधना का लक्ष्य भाव है। हम लोगों को प्रयास करना है भाव भक्ति तक पहुंचने का।
तो कह रहे हैं कि सब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्त मात्सर्य कृत असौ भाव उच्यते। वे भाव किसे कहते हैं? जब हमारे भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति प्राप्त करना, तो कुछ भाव भक्ति का आइडिया मन में आना चाहिए। तो भाव भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं रूप गोस्वामी, शुद्ध सत्व विशेषात्मा। भाव भक्ति के स्वरूप के विषय में कह रहे हैं कि यह शुद्ध सत्व की एक विशेष अवस्था है। अब भाई एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि विशेष अवस्था कह दिए, अब विशेष कह रहे हैं तो इससे ध्वनित है कि अब एग्जैक्ट शब्द या एग्जैक्ट स्वरूप कहने में कठिनाई है। तो अब जिसको ठीक ठीक शब्दों में नहीं रखा जा सकता तो उसके लिए बस विशेष शब्द रख दिए। और इसलिए आप लोगों को बहुत पूछना नहीं चाहिए कि शुद्ध सत्व कैसा है। अरे उसका जब वर्णन करने लायक होता, शब्द में प्रस्तुत करने लायक, तो परिभाषा में उसको कह दिया गया होता ना। लेकिन विशेष शब्द कहने का अर्थ ही है कि उसको एग्जैक्ट कहना कठिन है। और शुद्ध सत्व विशेषात्मा, भाव भक्ति के विषय में एक बात कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व का एक विशेष अवस्था, ये इसका स्वरूप है। वे शुद्ध सत्व क्या होता है? भगवान का जो स्वरूप है वह शुद्ध सत्व है। अब इस बात को थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए कि यह जो प्रकृति है तो यह त्रिगुणात्मिका है। भगवान की तीन शक्ति है। कौन कौन? बहिरंगा, तटस्था और अतरंगा। तो जो बहिरंगा शक्ति है तो यह त्रिगुणात्मिका है। तीन गुण है। कौन कौन? सत्व, रज और तम। और ये तीनों का मिश्रण है। और एक चीज है समझना चाहिए, त्रिगुणात्मिका तो तीनों मिला हुआ है। सत्वगुण कहते हैं तो इतना ही मतलब है कि सत्वगुण की प्रधानता। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए और उसमें रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा टच न हो, ऐसा नहीं होता। तो यह जो माया शक्ति है तो यह त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रज और तम। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, तटस्था शक्ति। और तीसरी शक्ति है उसको चित शक्ति कहते हैं, अतरंगा। तो उसके भी तीन वृत्ति है, ह्लादिनी, संवित, संधिनी। तो ये भक्ति के विषय में समझना चाहिए कि भगवान के ह्लादनी शक्ति की यह वृत्ति है, ह्लादनी शक्ति की। लेकिन शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कहने का आशय है कि इसमें संवित शक्ति भी एक वह अवस्था जिसमें संवित शक्ति भी प्रकाशित होने लगती। भक्ति तो ह्लादनी शक्ति है, और ह्लादनी शक्ति है तो संधिनी और संवित रहेगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा संवित शक्ति का एक विशेष उभार आता है। तो उसी अवस्था को शुद्ध सत्व विशेष कहती है। समझ रहे हैं? कुछ आइडिया आ रहा है?
वो शुद्ध सत्व मतलब संधिनी, संबित और ह्लादनी शक्ति क्या जो वृत्ति है, चीज शक्ति जिसको कहते हैं, अतरंगा शक्ति, तो उसका एक विशेष अवस्था यही रति है, भाव है। और प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, और इसका परिचय दे रहे हैं कि मान लीजिए कि प्रेम सूर्य है तो रति या भाव उसके प्रथम किरण के समान है। प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, अंशु मतलब किरण। तो यदि प्रेम को सूर्य कहा जाए तो भाव किरण के समान है। और रुचिभिः चित्त मशीण्यकृत असौ भाव उच्यते। और इसके स्वरूप के विषय में बतलाया, इसके कार्य के विषय में बतला रहे हैं कि रुचि भी, और रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र कर देता है, मसृण कर देता है। भोजपुरी में बहुत अच्छा शब्द है, उसको सलोर कर देता है, गीला कर देता है। तो असौ भाव उच्यते, इसी को भाव कहते हैं। तो फिर से हिंदी में परिभाषा बोलना हो तो शुद्ध सत्व के विशेष स्वरूप जो प्रेम सूर्य के किरण के समान है और रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र कर देता है, और उसको भाव भक्ति कहेंगे। और इसके स्वरूप के विषय में परिचय दे रहे हैं कि शुद्ध सत्व है। और कार्य के विषय में जिसको तटस्था लक्षण कहते हैं, तटस्थ लक्षण कहते हैं, तो चित्त को आर्द्र करता है, ढीला करता है, मुलायम करता है। और कह रहे हैं कि ये दुई भावेर स्वरूप तटस्थ लक्षण और प्रेमेर लक्षण सुन, प्रेमेर लक्षण एवं सुन सनातन। भाव का लक्षण बतलाती है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। प्रेम कृष्ण दोनों स्मृति में है ना। स्वरूप लक्षण मतलब यह शुद्ध शुद्ध सत्व का एक विशेष स्वरूप है, और प्रेम का प्रेम रूप सूर्य के किरण के समान है। और तटस्थ लक्षण ये चित्त को मसृण कर देता है, आर्द्र कर देता है, गीला करता है। तो कह रहे हैं कि अब भाव का लक्षण बतला दिए, अब प्रेम का लक्षण सुनिए। तो सम्यक मसृणत स्वांतो ममत्वातिशयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। कह रहे हैं कि सम्यक मसृणतः स्वांत, भाव के विषय में कहा गया कि उसको आर्द्र करता है रुचि से। और रुचि कई एक प्रकार की रुचि, भगवान हमारे अनुकूल हैं हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये सब है रुचि। जब हृदय में उदित होने लगता है तो हृदय ढीला हो जाता है, और एक खूब ढीला हो गया, सम्यक मसृण हो गया, एकदम गीला हो गया, आर्द्र हो गया। और ममत्वातिशयांकित, और भगवान के प्रति चित्त में अतिशय ममत्व अंकित हो गया। अतिशय ममत्व का अर्थ है कि अब सारे संसार से ममता हट करके केवल कृष्ण के प्रति मम बुद्धि हो जाए और भाव खूब गाढ़ हो जाए, तो उसी को विद्वान लोग प्रेम कहते। तो स्वरूप में भाव और प्रेम में अंतर नहीं है, उसके स्तर में अंतर है। भाव प्रारंभिक स्तर है और उसी का गाढ़ स्वरूप प्रेम है। और एक तरह से इतना ही अंतर है। अनन्य ममता विष्णु और ममता प्रेम संगता भक्ति
भक्ति ऋत्युच्यते भीष्मै प्रहलादोद्धव नारदै। भक्ति रीति उच्यते भीष्म प्रहलादोद्धव नारद। जो भक्ति के आचार्य हुए हैं वो लोग प्रेम भक्ति की परिभाषा इसी रूप में दिए कि अनन्य ममता विष्णु, प्रेम ममता प्रेम संगता, और प्रेम से पूरित हो करके, प्रेम से पग करके और कृष्ण में ही सब ममता धावित होने लगे और दूसरे जगह कहीं ममता न रहे, तो इसी को प्रेम कहा जाता है। और अब भाई प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है इसको प्रयोजन कह रहे हैं, और साधन से इसको प्राप्त करना है और इसका एक क्रम बतला रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करते करते हम प्रेम तक पहुंच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कौन भाग्य कौन जीवे श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग जे करे। कि कौन भाग्य किसी सुकृति से यदि किसी जीव में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए किसी सुकृति से, और तबे से ही जीव साधु संग जे करे। अब श्रद्धा हो गई तो वह साधु का संग करेगा। क्या क्रम है? पहले श्रद्धा। अरे कोई प्रश्न करेगा ये बिना साधु संग के कैसे श्रद्धा हो जाएगी? ये कह रहे हैं कि किसी तरह किसी भाग्य से सुकृति से और श्रद्धा हो गई, और श्रद्धा होने से व्यक्ति साधु का संग करता है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि श्रद्धा भी साधु संग का ही परिणाम है। लेकिन यहाँ जिस साधु संग की बात कही जा रही है कि श्रद्धा से साधु संग और एक साधु संग से श्रद्धा, तो दोनों साधु संग में अंतर समझना चाहिए। एक को यदृच्छया कहते हैं, संयोग से। श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध एक श्लोक है, स्यात् महत् सेवया पुण्या विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवना। वो स्थापित किए कि कथा में रति हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो और सब धर्म कर्म बेकार है। प्रश्न होगा कि वो रति कैसे होगी, तो क्रम बतला रहे हैं, स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवना। कह रहे हैं कि महत् सेवया, महत् पुरुषों के संग से वो रति की प्राप्ति होती है, श्रद्धा की प्राप्ति होती है। तो अब भाई वह स्यात् महत् सेवा, महत् सेवा कैसे प्राप्त होगा? अरे पुण्य तीर्थ निसेवना। जब हम पुण्य तीर्थ का सेवन करते हैं तो उसे साधु का संग मिल जाता है। देखिए कोई भी सांसारिक व्यक्ति है, अब यहाँ जो वृंदावन में रह रहे हैं तो उनके लिए तो यह बात कहना एकदम असंगत है कि तीर्थ में जाना चाहिए। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं तो उनको उपदेश दिया जाता है ना कि तीर्थ में जाना चाहिए। अब तीर्थ में क्यों जाना चाहिए? और तीर्थ में प्राय भक्त रहते हैं, साधु जो हैं तो तीर्थ में निवास करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अब संजोग से किसी तरह किसी दोस्त के साथ में या संडे के छुट्टी बिताने के लिए ही अब चला गया भगवान के धाम में, तो धाम का मतलब क्या है कि वहाँ जगह जगह सत्संग चल रहा है। तो अब सत्संग देख करके
लोगों का थोड़ा आकर्षण हो जाता है। कोई बहुत रुचि नहीं है। हम लोगों के तो मंदिर में नामहट विभाग है। वहाँ कुछ लोग ऐसे झांकते हैं कि यहाँ क्या जा करके देखते हैं कि यहाँ जॉब हो रहा है तो थोड़ा बैठ जाते हैं। हम बैठ जाते हैं तो अच्छा लगने लगता है। तो उसी तरह तीर्थ में जाते हैं तो दर्शन करने निकलते हैं ना, और खास करके संध्या को निकलिए दर्शन करने। तो तीर्थ का धाम की विशेषता है कि जगह जगह सत्संग चलने लगता है। अब कोई भी व्यक्ति उस सत्संग में गया तो उसको अच्छा लगता है। तो जेम ही अच्छा अब लगने लगा तो इसी को श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा दो तरह की होती है, एक स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का अर्थ है कि पूर्व जन्म में कुछ भक्ति संपादित किए हैं या साधु सेवा किए, थोड़ा भी भक्ति से संपर्क हो गया, भक्त से संपर्क हो गया तो किसी न किसी दिन वो श्रद्धा के रूप में परिणत हो जाएगा। देखिए, किसी रूप में कभी कभी भक्त लोग जाते हैं कहीं, खास करके हम लोगों को अब मुंबई जैसे शहर में तो वो जंगल से भी ज़्यादा कठिन लगता है कहीं आना। कौन नंबर की बस जाएगी, लोग परेशान रहते हैं। कोई सिंपली किसी साधु के बस का नंबर भी बतला दिया तो एक सेवा हो गई, और वही कारण बन जाएगा श्रद्धा का। वो समझ रहे हैं ना। लेकिन वो साधु संग है लेकिन दूसरे रूप में है। जिस साधु संग की बात, श्रद्धा की बात कह रहे हैं, यह नहीं। तो साधुओं के दर्शन से उनके कार्य, उनका प्रोग्राम अच्छा लगने लगता है, तब फिर व्यक्ति दीक्षा इत्यादि ले करके, नियम ले करके उनका संग करने लगता है। तो एक को यादृच्छिकी कहते हैं, किसी तरह साधु से संग हो गया, कुछ सेवा हो गई और उसके फल स्वरूप हृदय में श्रद्धा उदित हो जाती। तो इसी को कह रहे हैं, कौन भाग्य कौन जीवे श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग जे कर। साधुओं के प्रति आकर्षण हो गया, उनका जो व्यवहार है, कथा कीर्तन है, जो अच्छा लगने लगा, उसको श्रद्धा कहेंगे। श्रद्धा का भी कई एक स्तर है। जो श्रद्धा का परिपाक स्तर है, परिपक्व स्तर है, और उसमें तो श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। और श्रद्धा का परिपक्व अवस्था है कि एकदम मन में दृढ़ विश्वास बैठ जाए कि इस जीवन में कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ पूरा हो गया, अब इससे बढ़ करके कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। जब यह विचार मन में बैठ जाए तब इसको श्रद्धा कहें। तो श्रद्धा का यह एक स्तर है। और एक प्रारंभिक स्तर है कि साधुओं का जो व्यवहार है, उनका जो क्रियाकलाप है, वो अच्छा लगने लगा, शास्त्र के शब्दों में विश्वास हो गया, तो इसको श्रद्धा कहते हैं। तो इसी श्रद्धा की बात कह रहे हैं, कौन भाग्य कौन जीवे श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग जे कर। तो श्रद्धा हो गई तो नियम लेकर के नियमित रूप से भक्तों का संग करने लगता है। साधु संग होते है श्रवण कीर्तन, साधन भक्त्या है सर्वार्थ निवर्त सर्वानर्थ निवर्तन। साधुओं का संग से भजन करने लगेगा। भजन का अर्थ है कि नियम लेकर के, दीक्षा इत्यादि लेकर के, तो वो अनर्थ समाप्त हो जाता है। अनर्थ क्या होता है? भक्ति के अतिरिक्त जो चीज है सब अनर्थ है।
भक्ति के अतिरिक्त या भक्ति से भिन्न, भक्ति के बाधक जो चीज है सब अनर्थ है। तो अनर्थ निवृत्ति हैले भक्ति निष्ठा है, निष्ठा है श्रवण आद्य रुचि उपजय। तब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तब भक्ति में निष्ठा हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति का भी एक स्तर है। यहाँ अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है कि भजन से मन इधर उधर जा रहा है और उसको अनर्थ करें, जो भक्ति में बाधा डाल रहा है वो अनर्थ है। तो वह यदि निवृत्त हो गया तो भक्ति में निष्ठा हो जाती है। अब एक रस दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने लगते हैं और निष्ठा है श्रवण आद्य रुचि उपजय। निष्ठा होने से फिर भक्ति में रुचि उत्पन्न हो जाती है। वे निष्ठा रुचि, इसको अलग करने वाला पॉइंट क्या है, कैसे पता चले? देखिए, निष्ठा का मोटा मोटी अर्थ समझना चाहिए कि अब भक्ति करने में, साधना करने में लय विक्षेप नहीं हो रहा तो उसको कहेंगे निष्ठा। लय विक्षेप को उदाहरण से समझिए। कभी कभी साधना में बैठे हैं और तब तक मन सोचता रहता है जो मोबाइल में देखे हैं वो बिहार न्यूज, कोरोना वही सब सोचता रहता है, तो इसको विक्षेप कहते हैं। और कभी कभी मन इधर उधर नहीं जा रहा है लेकिन निद्रा में चले गए, कोई सोच तो नहीं रहे, बाह्य वृत्ति नहीं है, और इसको लय कहते हैं। और मोटा मोटी निष्ठा का अर्थ है कि लय विक्षेप से रहित होकर के भक्ति कर रहे हैं। और निष्ठा है श्रवण आद्य रुचि उपजय, कि निष्ठा पूर्वक भक्ति करेंगे तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रुचि का अर्थ है कि भक्ति करने में एक स्वाद लगने लगता है। एक भक्ति को संपादन किए तब तक अब दूसरे के लिए मन धावित होने लगता है और इस स्तर को रुचि कहेंगे। और अब जब रुचि हो जाएगी तो सही नहीं, रुचि है ते भक्ति है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति है ते चिते जन्मे कृष्णे प्रीत्यंकुर। अब रुचि के स्तर के बाद आसक्ति के स्तर आ जाते हैं। रुचि पूर्वक भक्ति कर रहे हैं स्वाद लेकर के तो आसक्ति हो जाएगी। अब इसका कैसे अंतर करें रुचि और आसक्ति से? तो देखिए, रुचि मुख्य रूप से साधना में होती है और आसक्ति का अर्थ है कि साधना में भी रुचि है और जो साधना का विषय है अब उसके प्रति भी मन का आवेश जाने लगे। अब ऐसा लगने लगे कि अब लगता है कि दिख जाएगा। आसक्ति की स्थिति आने पर अब इतना कृष्ण भावना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना चित्त आक्रांत रहता है कि लगता है कि अब पीला पीला कुछ दिख जाएगा। स्पष्ट नहीं दिखता है लेकिन भगवान के पीताम्बर या उनके बंसी की ध्वनि इसका कुछ आभास जैसा आने लगता है। देखिए, अब भगवान के आसक्ति की बात तो हम लोगों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे आसक्ति को संसार में हम लोग देखें। हम कहिए के माता जी लोगों के मुख से सुने हैं अपने नाती के विषय में, क्या करे एकदम उसका मुंह ही हमारे सामने दिखता रहता है। हम कई एक बार सुने हैं अपने नातों को
सब तो भुला गई नहीं, उनको मुंह में एकदम और आसक्ति के लिए अंतर समझने के लिए रुचि से ही समझना चाहिए कि जो भक्ति के विषय हैं और उनमें आसक्ति होने लगती है और लक्षण आने लगता है कि लगता है कि अब दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा आभास जैसा होने लगता है। और आसक्ति का एक लक्षण और है कि अब भक्ति में थोड़ा भी व्यवधान होने पर, छूटने पर वो असह्य होने लगता है। तो ये सब स्तर है। तो कह रहे हैं कि आसक्ति है ते चिते जन्मे कृष्ण प्रीत्यंकुर। अब आसक्ति के स्तर पर भक्ति करने लगते हैं तब कृष्ण में प्रीति का अंकुरण हो जाता है और इसी को भाव कहते हैं। तो सेई भाव गाढ़ हईले धरे प्रेम नाम, सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। रति यदि गाढ़ हो जाए, प्रेम गाढ़ हो जाए, नहीं भाव गाढ़ हो जाए तो उसी को प्रेम कहते हैं। और सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम, वही प्रेम प्रयोजन है। जिस तत्व की चर्चा करनी है तो वहां तक पहुंचने के लिए अभिधेय के स्तर से जब अपने साधना से प्रयोजन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 8 स्तर से गुजरना होता है। और इसको एक श्लोक में ही लिख दिए, इससे सुविधा इधर आ रहा है तो पीछे से बोलिए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अनासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो अभिधेय से प्रयोजन तक पहुंचने के 8 स्टेशन 8 है ना? है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और इसके बाद प्रेम पर पहुंचेंगे। तो भाव तक पहुंच गए ना, वहां से प्रेम पर चले जाएंगे। और यह क्रम है। इसको श्रीमद् भागवतम से सपोर्ट दे रहे हैं। शताम प्रसंगा मम विरज संविदो भवंत हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। मम वीर्य संविदो
जो हमारे पराक्रम के या माधुर्य को ज्ञापन करने वाली है। ये कपिल देव की उक्ति है, मम वीर्य संविदो। वीर्य मतलब पराक्रम। तो हम लोगों की क्या धारणा है कि कुछ बल दिखाए तो वो पराक्रम है, जैसे गोवर्धन धारण कर लिए या समुद्र पर पुल बांध दिए, ये तो जरूर पराक्रम है, लेकिन इससे भी बड़ा पराक्रम है भगवान का माधुर्य। इस अर्थ में कि भगवान के रूप को देख करके केवल दृष्टि पड़ने से लाखों लाखों लोग अंधे हो गए लाखों लाखों लोग लंगड़े हो गए। यह भी एक पराक्रम है ना। भगवान पर दृष्टि पड़ी तब कुछ देख ही नहीं सकते, तो अंधे ही हो गए ना। और भगवान के चरण चिन्ह को देखे तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए और अब भगवान की बात चित्त में स्मरण करके अब तो सब विचार ही लुप्त हो जाता है। तो यह क्या कम पराक्रम है? तो विवेचन किया गया है चैतन्य चरितामृत में कि ऐश्वर्य भगवान का पराक्रम है, लेकिन ऐश्वर्य का सबसे उन्नत अवस्था माधुर्य, ये सबसे बड़ा पराक्रम है। जो मम वीर्य संविद, इस शब्द पर मैं कह रहा हूं कि भगवान की जो कथा है तो भगवान के प्रभाव को, उनके पराक्रम को व्यक्त करने वाली है। और प्रसंगात का अर्थ है कि नियम पूर्वक, जैसा स्टैंडर्ड है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर रहे हैं। तो भवंत हित कर्ण रसायना कथा, भगवान की कथा सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, कान के लिए और हृदय के लिए विचार करने में भी बहुत अच्छा है। तो कर्ण रसायन हो जाते, हृत और कर्ण रसायन, हृदय के लिए भी और कान के लिए भी। और तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि, और कथा का यदि सेवन कर रहे हैं तो बहुत शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमनि, जिनके रास्ते में ही अपवर्ग छूट जाता है तो उसको कहा जाएगा अपवर्ग वर्त। वर्त मतलब रास्ता, मुक्ति तो रास्ते में, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है। भगवान के पहुंचने के पहले ही मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए भगवान का एक नाम है अपवर्ग वर्त। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, पहले श्रद्धा और इसके बाद रति और इसके बाद भक्ति। और कोई प्रश्न करेगा, अरे ये तो भक्ति की बात कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षणा भक्ति, यहाँ भक्ति का अर्थ है प्रेमा भक्ति। तो कह रहे हैं कि जाहर हृदय भावांकुर है ताहात एतेक चिन्ह सर्वशास्त्रे कह। वे किसी के हृदय में भाव की उत्पत्ति हो गई, भाव के स्तर को प्राप्त कर गया, रति अंकुरित हो गई, तो इसका पता कैसे चलेगा, क्या इसके लक्षण है? तो लक्षण के विषय में समझना चाहिए कि हृदय जब भाव से आक्रांत हो जाता है तो उसका शरीर पर भी प्रभाव आता है। उसको सात्विक विकार कहते हैं। सत्व टेक्निकल शब्द है। जब हृदय कृष्ण भावना से आक्रांत हो जाता है तो उस हृदय को सत्व कहते हैं, और उसका जो प्रभाव बाहर दिखने लगता है, उसका जो परिणाम आता है, परिवर्तन होता है, तो उसको सात्विक विकार कहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सात्विक विकार आता है,
भाव का लक्षण है कि रोमांच होने लगता है, रोमा खड़ा हो जाता है, अश्रु गिरने लगता है, लेकिन ईश्वर थोड़ा थोड़ा। तो यह लक्षण है, लेकिन एक कठिनाई है। ये लक्षण जरूर आता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हृदय भाव से, कृष्ण प्रीति से, कृष्ण रति से आक्रांत हुआ तभी ये लक्षण आएगा। ये लक्षण तो एक माँ को अपने बेटी का स्मरण करके भी आ जाएगा, रोने लगती है। देखते हैं ना। अब ये तो बात दूर है, अरे कोई दूसरा चीज सोच करके भी और व्यक्ति के आंख में आंसू आने लगता है। इस विषय में एक कथा सुनाते हैं संत लोग। एक व्यास जी कथा कर रहे थे, बढ़िया से दाढ़ी वाढ़ी झाड़ करके उसको नीचे बांध करके और कथा कर रहे थे, अपने आनंद में थे। और कथा लोग ऐसे सुन रहे थे। ओ व्यास हैं, वक्ता हैं, तो श्रोता को समझते हैं, उधर ध्यान रहती है। और एक उसी में बूढ़ी माता जी थी, तो वो कथा में बैठ करके चुपचाप बैठी थी, सुन रही थी, लेकिन उसके आंख से अश्रु निकल रहे थे। वक्ता लोग बड़ा उत्साहित रहते हैं, कोई प्रशंसा कर दे तो बड़ा खुश होते हैं। तो अब है तो सब लोग अनमनस्क जैसे थे, लेकिन वो माता जी के आंख से अश्रु आ रहा था। तब तो उनका विशेष ध्यान गया। कथा जब समाप्त हुई और माता जी से इंटरव्यू लिए कि आपको कथा में क्या ऐसी अच्छी चीज लगी कि आपके अश्रु आ रहा। तो बुढ़िया कहते कि बाबा हमको तो कथा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे नहीं, आपके आंख से तो अश्रु आ रहे थे। और कहे कि आप कथा कर रहे थे तो बीच बीच में आप हिल जाते थे, और जो आपकी दाढ़ी है वो हिलती थी, और हमको अपने बकरे का स्मरण हो जाता। हमारा बकरा 2-3 दिन से मिल ही नहीं रहा है, हम तो उसको खोजते खोजते यहाँ आई थी। और ओ एकदम हमारे बकरे का स्मरण हो जाता है। आपकी दाढ़ी के देखे तो हम तो अपने बकरे को सोच करके रो रही थी। तो समझ रहे हैं ना, बैठी है कथा में, लेकिन उसका चित्त अपने बकरे के तरफ है। तो ये जो सात्विक विकार की बात है, तो लक्षण जरूर भाव के है, लेकिन इसको पक्का लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि ये दूसरे स्थिति में भी ऐसा लक्षण प्रकट हो सकता है। और इसी से कुछ पक्का लक्षण दिया गया है। पक्का लक्षण क्या है, इसको आप लोग बोलिए पीछे से। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद् वसति स्थले, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयोनुभावास्यु, इत्यादयोनुभावास्यु, जात भावांकुरे जने। जात इस पर नहीं भावांकुरे आएगा, जने। छोड़ दो। तो उन लोगों को मैं कहा हूँ, लोग रखे होंगे। फिर से एक बार बोलिए। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद् वसति स्थले, प्रीतिस्तद्वसति
बसति स्थले इत्यादयोनुभावास्यु इत्यादयोनुभावास्यु जात भावांकुरे जने। जात भावांकुरे जने। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव अंकुरित हो जाता है तो उसमें कुछ लक्षण प्रकट होते हैं उसके व्यवहार में। तो उसको कह रहे हैं क्या क्या लक्षण है। शांति, पहला शांति, और अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, और नाम गान में सदा रुचि, और आसक्ति स्तर गुणाख्यान, भगवान के गुणगान करने में आसक्ति, और प्रीति स्तर बसति स्थल है, भगवान के लीला भूमि में प्रेम के 9 ये लक्षण आते हैं। ये पक्का लक्षण है। भाव हृदय में आ गया तो बाहर व्यवहार में ये लक्षण भी प्रकाशित होंगे। तो हम लोग इसमें से 1-2 अनुवाद आप सुन लिए, 1-2 के विषय में थोड़ा सा सुनेंगे। शांति, शांति का अर्थ है कि कारण उपस्थित होने पर भी, और कारण उपस्थित होने पर भी क्षोभ न होना, इसको शांति कहते हैं। यही नव प्रत्यंकुर जार चिते है, प्राकृत क्षोभ तार क्षोभ नहीं है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कोई विषम स्थिति आ जाती है तो हमारा मन क्षुब्ध हो जाता है, क्षुब्ध, एजिटेटेड। जैसे कोई सरोवर में पानी है या थाली में पानी है, सरोवर में पानी है तो पानी स्थिर है, लेकिन उसमें एक पत्थर फेंक दीजिए तो पानी स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। तो पानी में जो परिवर्तन होता है वह क्षुभित हो जाता है। भगवान जब कालिए ह्रद में कूदे तो ह्रद का पानी भले ही वह 1 योजन का था, 4 कोस का, क्षुभित हो गया। तो उसमें कुछ हलचल होने लगता है। तो वैसे ही मन जब इधर उधर जाने लगे, बहुत सुख दुख आने लगे, अनुभव करने लगे, तो इसको क्षोभ कहते। लेकिन जिसके हृदय में भाव का अंकुरण हो गया तो किसी भी स्थिति में उसके मन में क्षोभ नहीं होगा। देखिए, इस बात को थोड़ा समझिए कि हम लोगों की स्थिति है, कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति गाली दे दिया तो मन कितना एजिटेट हो जाता है। अरे गाली देने की बात तो दूर है, मथुरा स्टेशन पर ग्रुप लेकर के आ रहे हैं, टेम्पो वाला भाड़ा अधिक मांग लिया तो नटवर उसी पर गर्म हो जाएगा। देखते हैं छोटी छोटी बात के लिए मन में चंचल हो जाता है, क्षोभ हो जाता है। लेकिन कोई भी परिस्थिति आवे और मन क्षुब्ध न हो, चंचल न हो, तो इस स्थिति को कहा जाता है शांति। और इस विषय में श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उद्धृत कर रहा है। तमोपयांतम प्रतियंत विप्रा गंगा च देवी धृतचित्त मी से द्विजोपशिष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। परीक्षित महाराज के उक्ति को उद्धृत कर रहे हैं। परीक्षित महाराज की घटना आप जानते हैं कि उनको शाप दिया, ब्राह्मण का लड़का शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक दंश लेगा।
लेकिन अब जब ऋषि उसके रोदन को सुन करके, अपने बच्चे के रोदन को सुन करके और समाधि से उपरत हुए, विरत हुए, तो सब घटना को जाने, तो बड़े बच्चे को, अपने बच्चे को बहुत डांटे कि बहुत भारी अनर्थ किया। अब वो सोचे कि अब ये तो साप दे दिया है तो घटित होगा ही, तो महाराज परीक्षित को सूचना दे देनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित को सूचना दी है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज की क्या स्थिति है कि वे गंगा जी के तट पर बैठ गए और जा करके अब ऋषियों से कह रहे हैं कि तमोपयात प्रत्यंत विप्रा। अब इस घटना को सुन करके बहुत बहुत ऋषि लोग आ गए थे और गंगा जी के तट पर बैठे हैं और ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको अंगीकार कर लीजिए। और गंगा देवी गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको अंगीकार कर लीजिए। अपनी स्थिति बतला रहे थे। तो चित्तमी से हम तो अपने मन को भगवान में रखे। सूचना मिली है कि 7 दिन के बाद मृत्यु, लेकिन एकदम स्थिर है, मन भगवान में रखे हैं और कह रहे हैं द्विजोपसृष्ट कोकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। अरे कि ब्राह्मण साप दिया है, वो तक्षक आएगा, जैसे उसकी इच्छा वैसे काटे, आप लोग भगवान की गाथा गाइए। ये सबसे अप्रिय चीज तो मृत्यु है। अब उससे तो डरावना चीज कोई दूसरा नहीं है ना। कितने लोग भयभीत हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। और मृत्यु होगी कि नहीं कोई निश्चय नहीं है। बहुत लोग तो झेल लिए ना, यहाँ वाले तो झेल लिए, कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी भय लगा हुआ है। रात दिन उसी में चर्चा हो रही है, क्या क्या सोचते रहते। लेकिन परीक्षित महाराज का बिल्कुल निश्चित था कि 7वें दिन आएगा, तक्षक दंस लेगा, उनकी मृत्यु होगी। लेकिन परीक्षित महाराज में कोई क्षोभ नहीं, एकदम स्थिर है, भगवान में मन को रखे हैं और कह रहे ऋषियों से कि आप लोग गुणगान कीजिए, श्रवण के लिए तत्पर। तो यह है शांति। बहुत भारी अवसर है ना। साधारण दुखद चीज सुन करके व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज के समक्ष मृत्यु उपस्थित है, लेकिन फिर भी उनका मन भगवान में लगा हुआ। तो यह है शांति, यानी कि कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। एक दूसरा लक्षण दे रहे हैं भाव का कि बिना भक्ति किए, भगवान की सेवा किए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके लिए एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, वाग्भिस्तवंतो मनसा स्मरन्तः तन्वा नमन्तोप्यनिशं न तृप्ता भक्ताश्रवण नेत्र जला समग्रम आयु हरे रेव समर्पयन्ति। कोई आदर्श भक्त का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वाग्भिस्तवन्तः, वचन से भगवान की स्तुति करते हुए, और मनसा स्मरन्तः, मन से भगवान का स्मरण करते हुए, और तन्वा नमन्तः, शरीर से नमस्कार करते हुए, अप्यनिशम न तृप्ता, रात दिन ऐसा करते रहते हैं और फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती, अलम बुद्धि नहीं होती कि हो गया। और भक्ता श्रवण नेत्र जला, ये सब क्रिया कर रहे हैं, वचन से स्तुति कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं, साष्टांग कर रहे हैं, तो आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, नेत्र से अश्रु झरित हो रहे हैं। तो ऐसे ही समग्रम आयु हरे रेव समर्पयन्ति। 1-2 घंटा नहीं, यहाँ तो बहुत सारे भक्त हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, लेकिन 2-4 मिनट के लिए।
लेकिन जो भाव स्तर का भक्त है तो उसका पूरा जीवन ही ऐसे बीतता है। और एक लक्षण दे रहे हैं कि सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने। एक लक्षण है मान शून्यता। आगे बढ़ गए, हाँ आगे थोड़ा चल गए। एक है उसके पहले विरक्ति। भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाई। अव्यर्थ कालत्व और विरक्ति। विरक्ति का अर्थ है कि विषयों से स्वतः अरुचि हो जाए। इसको ठीक से समझना चाहिए। कभी कभी किसी के दबाव से विषय से दूर रहते हैं, चाहे वो संस्था का दबाव हो, गुरु का दबाव हो या डॉक्टर का दबाव हो। कोई एक लोग तो कोई एक विषय का त्याग डॉक्टर के दबाव से कर देते हैं। मीठा नहीं खाना, क्या क्या। लेकिन कह रहे हैं कि विरक्ति का अर्थ है कि अपने से विषय से अरुचि हो जाए। विषय सुलभ है और उसके भोगने में कोई बाधा नहीं है, और फिर भी विषय भोगने की इच्छा न करे तो इसको विरक्ति कहते हैं, अपने से अरुचि। तो इस विषय में राजर्षि भरत का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका सब कुछ था, सब चीज सुलभ था, लेकिन युवावस्था में ही वे त्याग कर दिए। यो दुस्त्यजान दार सुता। ये पत्नी और पुत्र का त्याग करना बहुत कठिन होता है, दुस्त्यजान। और कह रहे हैं कि सुहृद राज्य सुहृद स्पृशा। और जो बहुत मनोरम थे, चाहे पुत्र परिवार या संबंधी या राज्य, कभी कभी तो पत्नी है, पुत्र है, लेकिन वो बहुत पसंद नहीं पड़ते हैं, बल्कि उनके यहाँ जाने पर और टेंशन बढ़ जाता है। दूसरे जगह कहीं शांति आदमी महसूस करता है। लेकिन किसी किसी का परिवार है कि सब बड़े अनुकूल हैं, बहुत मधुर है। तो राजर्षि भरत की यही स्थिति थी। लेकिन इसके बावजूद भी जहाउ जुआई वो मलवत, पुत्र को, पत्नी को, राज्य को और भी जो संबंधी थे, तो युवावस्था में ही मल के समान त्याग कर दिए। मल के समान त्याग कर दिए, इसका आशय यह है कि फिर कभी स्मरण नहीं किए, चिंता नहीं की। कभी कभी लोग त्याग तो कर देते हैं लेकिन मन से सोचते रहते हैं। लेकिन राजर्षि भरत त्याग कर दिए तो कभी चिंता नहीं किए। तो इसको कहते हैं विरक्ति। और इसके आगे एक लक्षण है, इसको मान शून्यता। मान शून्यता का अर्थ है कि योग्यता होने पर भी मान की स्पृहा नहीं रखना। और हम लोगों की तो स्थिति है कि योग्यता नहीं है फिर भी मान चाहते हैं। लेकिन मान शून्यता का अर्थ है कि योग्य है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, अच्छा पढ़ाई है, धन भी है, सुंदर शरीर है, लेकिन फिर भी मान की इच्छा न रखना, तो इसको कहते हैं मान शून्यता। इस विषय में एक राजा का उदाहरण दिया गया, भगीरथ राजा का नाम। और उनके विषय में लिखा गया है कि वे सार्वभौम राजा थे, लेकिन उनको जब वैराग्य हो गया तो भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करते थे। और पहले जो उनके प्रतिद्वंदी थे तो उनके गांव में भी जाकर के भिक्षा मांगते थे और सबको नमस्कार करते हुए। अपने शत्रु के गली में भी घूमते थे और सबको नमस्कार करते थे। तो यह मान्य शून्यता।
श्रील प्रभुपाद जी इस प्रसंग में एक वृंदावन की घटना का भी उल्लेख किए। यहाँ एक मंदिर है, लाला बाबू का मंदिर कहते हैं, शायद टेढ़ा खंभे वाला मंदिर वही है। तो लाला बाबू कलकत्ता के एक बड़े जमींदार थे, कलकत्ता में रहते थे और कई एक जिला में उनकी जमींदारी थी। उनका खूब बड़ा मकान था और उनके मकान के बगल में ही एक गरीब व्यक्ति का मकान था, मला धीवर। और एक बूढ़ा व्यक्ति था, एकदम बूढ़ा व्यक्ति। धूप के लिए उसको जाड़े के दिन में थोड़ा धूप लगे, एक खाटी पर वो मकान के बगल में ही खाटी लगा करके सुला दिया गया था। और उस बूढ़े की एक नातिन थी। और जब दोपहर के बाद 4 बजे 5 बजे ऐसे 4 बजे गया तो आ करके कहे कि बाबा घर में चले, दिन से सहैला, दिन से सहैला। अब यह लाला बाबू सुने यही सब दिन से सहैला, वो तो अपने ग्रैंडफादर के लिए कह रही थी, दादा के लिए कह रही थी, लेकिन उनको ये सुनते ही कि दिन से सहैला, उसी समय सब चीज समेटे अपने जमींदारी को और वृंदावन आ गए। और एक जिला रखे थे, बर्दवान जिला, कि उससे जो आमदनी आएगा तो वृंदावन में मंदिरों की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो यहाँ रहते थे, अपने लिए अब धन नहीं लेते थे, वे माधुकरी मांग करके खाते थे। लेकिन फिर भी उनको गुरुजी उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। और बड़ा हैरान होते कि दीक्षा क्यों नहीं दे रहा है। वो कह देते कि अभी तुम योग्य नहीं हो। अपने किसी मित्र से पूछे और कहे कि अभी दैन्य का अभाव है। उन समझाए तब वे उस समय एक और भी मंदिर, ये रंगनाथ जी का मंदिर बन रहा था और वे दक्षिण भारत का है और वो भी खूब बड़े सेठ का। आज भी देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। तो अब ये सब त्याग करके लाला बाबू आए थे, लेकिन जमींदार थे तो कुछ कुछ संस्कार था। तो रंगनाथ के जो सेठ थे उनसे पटरी नहीं थी। अब प्रतिद्वंदिता के भाव आ रही थी, ये भी मंदिर बना रहे थे, वो भी मंदिर बना रहे थे। लेकिन एक दिन अब दीक्षा लेने के लिए अपनी स्थिति को समझ करके वो लाला बाबू रंगनाथ जी के अन्य क्षेत्र में गए। अन्य क्षेत्र जैसे अब आप लोग तो बाहर जा ही नहीं रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग में ना 2-3 जगह चल रहा है। तो लाइन में खड़ा होकर के लोग कमंडल रोकते हैं, खिचड़ी मिले, कढ़ी भात मिले। तो लाला बाबू गए लाइन में खड़ा हुए भिक्षा के लिए। तब वो दक्षिण भारत का सेठ आया दौड़ करके और गले से लगाया। अब इसके बाद जब ये घटना पता चली कि गए थे लाइन में लगे थे भिक्षा के लिए, तब इनको दीक्षा मिल गई। तो मान शून्यता, योग्य होने पर भी मान की स्पृहा नहीं रखना, इसको मान शून्यता कहते। हम लोगों का समय समाप्त हो गया। एक बार नाम गिन दिए हैं, लेकिन इसमें भाव में एक आशा बंध है। वो आशा बंध के विषय में एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं रूप गोस्वामी, और ये रचना है सनातन गोस्वामी की। तो श्लोक है ना, इसको हम लोग एक बार पाठ करेंगे। आशा बंध, आशा बंध का अर्थ है कि हृदय में भाव उदित हो गया तो ये विश्वास एकदम सुदृढ़ होता है कि कृष्ण की प्राप्ति होगी। कभी मन में निराशा की भावना नहीं आ सकती। आशा बंध, और कृष्ण एक दिन हम पर कृपा अवश्य करेंगे। कि भावना बिल्कुल दृढ़ रखना, संजो करके रखना, तो इसको कहते हैं आशा बंध। तो इस विषय में एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, तो इस श्लोक को हम लोग थोड़ा बोलेंगे, गाएंगे। आप लोग पीछे से बोलिए।
आ गया श्लोक। न प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि वा जोगोऽथवा वैष्णवो। ना प्रेमाश्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सजातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हीनार्थाधिकसाधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदासैव माम्। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते मुदाशैव माम्। ये सनातन गोस्वामी की रचना है। कह रहे हैं कि न प्रेमा, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। अरे प्रेम नहीं है, यदि प्रेम का साधन है तो प्रेम भी आ सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि श्रवणादि भक्ति रपिवा, प्रेम भी नहीं है और प्रेम के जो साधन है वह भी नहीं है। भाई पैसा नहीं है और दुकान उकान है तो कुछ पैसा आ जाएगा ना। कि प्रेम भी नहीं है और प्रेम का साधन भक्ति भी नहीं है। और जोगो थवा वैष्णव, अरे भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, नवधा भक्ति नहीं है, लेकिन और कुछ होगा ना कि नाष्टांग योग भी नहीं। और ज्ञानम हुआ जो वो भी नहीं है। चलिए ज्ञान है ना, उससे भी मुक्ति हो जाएगी, ना ज्ञान भी नहीं। अब शुभ कर्म वा कियदो सज्जातिरप्यस्ति वा, और कोई शुभ कर्म भी नहीं है, यज्ञ इत्यादि का भी अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कुल में जन्म है तो कभी कर लेंगे ना, अच्छा कुल में जन्म करना, वो भी नहीं है। कर्म भी नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, और अनुष्ठान करने की योग्यता भी नहीं। लेकिन हीनार्थादिक साधके तो तथाप्य अच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदा सैव मां, वो हमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी प्राप्ति की जो आशा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि अच्छेद्य मूला, उसका मूल समाप्त नहीं किया जा सकता। ये आपके प्राप्ति की आशा शाश्वत बनी हुई है, सती, यह एकदम इटर्नल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे भाई जब कोई साधन ही नहीं है तो क्यों आशा कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हीनार्थाधिक साधक, आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि हीन व्यक्ति को भी अर्थ से अधिक प्रदान करते हैं। देखिए सामान्य नियम है कि जिसके पास साधन है तो अर्थ को प्राप्त कर लेगा, साधन है तो प्रयोजन को प्राप्त कर लेगा। लेकिन भगवान की विशेषता है कि जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, हीन, संसाधनहीन है, लेकिन अर्थाधिक साधक है। भगवान का स्वभाव है कि अर्थ से अधिक प्रदान कर देते हैं। अरे खूब वर्णाश्रम का बढ़िया से पालन करेंगे, वेद शास्त्र के नियम का पालन करेंगे तो 4 पुरुषार्थ प्राप्त होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही अर्थ है, पुरुष के लिए यही अर्थ है। लेकिन कह रहे हैं कि हीनार्थाधिक साधक, हीन है, कोई संसाधन नहीं, कोई आचरण नहीं है, कोई साधना नहीं है, लेकिन अर्थ से भी अधिक प्रदान करने वाले हैं। अर्थ से अधिक मतलब ये 4 पुरुषार्थ को अर्थ कहा गया।
और इससे अधिक क्या है? भक्ति, प्रेम। ये पंचम पुरुषार्थ है, क्योंकि सब प्रकार के साधन से हीन व्यक्ति को भी आप प्रेम प्रदान कर देते हैं तो आपकी प्राप्ति की आशा का छेदन मैं नहीं कर पा रहा, और कोई योग्यता है नहीं, कोई साधन है नहीं, तो इसके चलते हम आशा, हमारी आशा ही हमको बहुत दुख दे रही। समझ रहे हैं? कोई योग्यता नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन फिर भी आशा का त्याग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आशा हमको बहुत दुख दे रही। तो ये भाव भक्ति का एक लक्षण है, प्रीति अंकुर का एक लक्षण है कि कृष्ण प्राप्ति के आशा का व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता, आशा बंध, आशा को संजो करके रखता है। इसके लिए सनातन गोस्वामी के श्लोक को उद्धृत किए। फिर से एक बार इस श्लोक को आप लोग बोलिए। न प्रेम श्रवणादि भक्तेरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमाश्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। फिर से साथ में बोलिए। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा प्यच्छेद्यमूला सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। और इस प्रकार प्रेम को, कृष्ण प्रेम को प्रयोजन कहा गया है। और प्रेम प्रयोजन है, लेकिन प्रेम का एक लंबा आयाम है। प्रेम के प्रारंभिक अवस्था को भाव कहते हैं, और भाव ही जब गाढ़ हो जाता है तो प्रेम में परिणत हो जाता है। लेकिन प्रेम के भी और भी स्तर बढ़ते जाते हैं, स्टैग्नेट की स्थिति नहीं आती है। अब प्रेम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो कोई एक स्तर है। और प्रेम के स्वरूप को बतलाना तो कठिन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि कोई पागल होकर के ही बोलेगा, और बोला भी तो कौन विश्वास करे। तो संक्षेप में वो कह रहे हैं कि विष और अमृत का एकत्र मिलन। प्रेम का स्वभाव है कि इसमें सुख दुख मिला हुआ, इसमें बहुत भारी दुख है तो वह भी सुख स्वरूप होता है। जो हो,
जैसा समय निर्धारित किया गया था वो पहले से ही पता था कि सब चीज़ हम नहीं बोल पाएंगे इतने कम समय में, और समय के अनुसार थोड़ा अधिक समय ले करके ही एक प्रयोजन तत्व का परिचय देने का प्रयास किया। अब हम यहीं विश्राम देते हैं और कदाचित समय अभी बचा हो, ये दोहा वालों के लिए कह रहे हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के शेड्यूल के अनुसार तो 10-15 मिनट अधिक मैं ही ले लिया, और फिर भी आप लोगों को समय हो तो प्रश्न पूछ लीजिए, नहीं समय हो तो अब आगे देखा जाएगा। हरे कृष्णा। कथा के लिए समय नहीं था, प्रश्न के लिए है समय। ठीक है, बोलिए। ठीक है, ये 2 प्रश्न कर रहे हैं। एक तो असहनशीलता के विषय में। हम तो 2 जगह असहनशीलता का उल्लेख किए। एक तो आसक्ति के क्रम में, जो साधना की अवस्था है, प्रेम के प्राप्ति का क्रम है, तो उसमें एक अवस्था आती है आसक्ति। तो आसक्ति का एक लक्षण है कि भजन में थोड़ा भी व्यवधान पड़ने पर, छूटने पर वो असह्य होने लगता है। तो प्रश्न है कि क्या करना चाहिए। अरे असह्य हो रहा है तो भक्ति करेगा। जिन ही बाधा आया तो बाधा को दूर करके तुरंत भक्ति में लग जाएगा। और एक असहनशीलता की बात भाव भक्ति के स्तर की है, और उसमें है कि भक्त कि कोई भी स्थिति आती है तो उसको सह लेता है। भाई हम लोग भाव के स्तर पर पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन हमारा यह कर्तव्य होता है। देखिए, मैं पहले ही कहा कि भाव भक्ति के स्तर के लक्षण हैं। भाव भक्ति को प्राप्त किए तो कोई भी सांसारिक कठिनाई आ रही है तो मन क्षुब्ध नहीं होगा। तो यह तो लक्षण है, मन क्षुब्ध होगा ही नहीं। लेकिन यह तो भाव की बात है। साधन अवस्था में भी ये विधान किया गया, शास्त्र का विधान किया गया है कि अलब्धे वा विनष्टे वा, हमें पूरा श्लोक नहीं याद आ रहा है, कि संसार में कोई भी विषम स्थिति आ जाए। अरे कितने लोग हैं कि जीने खाने का कुछ साधन ही नहीं प्राप्त है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि साधन तो प्राप्त हो गया लेकिन कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। खास करके लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग अनुभव किए कि जो परिवार चलाने का साधन है, नौकरी समाप्त हो गया। बहुत लोगों के ऐसे हुआ। वो 10 दिन का नोटिस दे करके, 5 दिन का नोटिस दे करके और हटा दिए। तो साधक के लिए तो विधान यही है कि अलब्धे व विनष्टे व, भक्षा साधन साधने, और खाने पीने का या रहने का जो साधन है वो नष्ट हो जाए या प्राप्त ही न हो जाए, लेकिन फिर भी अविक्लव मतिम भूत्वा, इस यही है ना, हरि एव धिया स्मरेत। देखिए, मन चंचल होता है, लेकिन मन के ऊपर भगवान बुद्धि रखे हैं ना। इसी से शास्त्र सुनने की, पढ़ने की विशेष महिमा। जब मन क्षुब्ध होता है तो शास्त्र की बात का स्मरण करके हम अपने को स्थिर कर लेते। तो जो भाव भक्ति के स्तर पर है तो उसको तो क्षोभ होगा ही नहीं, चाहे कोई स्थिति आ जाए। लेकिन जो साधक भक्त है तो मन क्षुब्ध हो रहा है विषम परिस्थिति में, तो उसको मन को अपने विवेक से, बुद्धि से, शास्त्र के स्मरण से
संतुलित कर लेना चाहिए, स्थिर कर लेना चाहिए। तो एक तो यह प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न क्या पूछे तो फिर से बतला दीजिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। इनका एक प्रश्न है कि हम लोग 16 माला जप करते हैं, तो इस झंझट की क्या जरूरत है? ये माला रखो और सुमुरनी घिसका हो, ये सब झंझट की क्या जरूरत? क्या ऐसा नहीं किया जाए कि एकदम उसी में रम करके और जप किया जाए? ये देखिए, जिसको जप करने की इच्छा होगी तो माला घिसकाना ये भार लगेगा, कठिनाई लगेगी। देखिए, सिद्धांत यह है कि जिससे आसक्ति होती है तो उससे जो संबंधित चीज है वो भी अच्छा लगने लगते हैं। पत्नी में आसक्ति है तो ससुराल अच्छा लगने लगता है। तो जिसको भक्ति में श्रद्धा है, जप करने में, तो उनको बोझ नहीं लगता है, बल्कि ऐसे ऐसे श्रद्धालु भक्त हैं कि उनका तो पहले नमस्कार करेंगे, आसन लगाएंगे, फोटो रखेंगे और खूब प्रेम से अच्छा अच्छा काउंटर रखते हैं। तो यह वो जप का अंग ही है, ये व्यवधान नहीं है। और कदाचित अब कोई उस स्तर को प्राप्त कर गया स्वाभाविक कि स्वतः उसके जिह्वा से भगवान का नाम स्फुरित हो रहा है, तो ये गिनती तो कोई आवश्यक नहीं है। हम लोग तो गिनती इसलिए करते हैं कि उच्च लक्ष्य तक पहुंच जाए, अपना हिसाब किताब जानने के लिए। नहीं तो माया महा ठगिनी हम जाना, ये हिसाब किताब न रहे तो थोड़े देर तक जप कीजिए तो मन कहेगा अरे बहुत हो गया। समझे ना? तो अपने मन से व्यवहार रखने के लिए कि धोखा न दे दे, ठग न दे हमको, और इसके लिए सब आवश्यक है। जो बड़े बड़े संत हुए हैं तो वे भी संख्या का नियम रखते हैं। गोस्वामियों के गुण में गए न, संख्या पूर्वक नाम कीर्तन। जब भक्ति में रुचि है तो वो सब आनंद का विषय हो जाएगा ना। आज 64 माला किए, 100 माला किए, 150 माला किए, तो उसे तो और आनंद ही बढ़ेगा ना। और नहीं 16 माला में ही अभी हैं तो अब तो एकदम जरूरी है। वो नहीं हिसाब किताब रखने से मन चीटिंग कर देगा। 1-2 दिन तो खूब कहेगा छुड़ाने के लिए, खूब अच्छा से करेगा, और इसके बाद तो अब आधा घंटा में कहेगा 2 घंटे के बराबर हो गया। तो देखिए, ये सब साधन रखना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। यद्यपि इतना जरूर है कि नियम का ठीक से पालन करेंगे, गिनती इत्यादि का हिसाब रखेंगे, तो भगवान की दया से एक स्तर आ जाएगा कि ये सब की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम तो प्रश्न कीजिए, हम तो भाग नहीं रहे हैं ना। अरे तो बैठे ही हैं ना। नहीं, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, हम सुन नहीं पाए। हाँ, ठीक है, लेकिन एक चीज यह है
कि हम लोगों का जो टॉपिक है तो ये प्रयोजन है, और प्रयोजन साधन से संबंधित है। एक साधना कर रहे हैं, अभिधेय है, तो इसका प्रयोजन है। और बलराम जी तो नित्य सिद्ध परिकर हैं। तो हम लोगों के टॉपिक से वो नित्य सिद्ध परिकरों का संबंध नहीं है, वे तो प्रयोजन प्राप्त कर चुके हैं ना। अच्छा, जो बद्ध जीव है, माया मुग्ध जीव है, तो वो कितना हो प्रयास करें, वह सर्वोच्च अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे। जो महाभाव की बात आप कर रही हैं, तो यह तो सर्वोच्च अवस्था है ना। और अब इसके विवेचन के लिए तो और ग्रंथ देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक हमारी धारणा है कि महाभाव की स्थिति तो केवल गोपियों में है। ये प्रेम के भी कोई एक स्तर, जैसा मैं बतलाया, एक संकेत के लिए, एक जानकारी के लिए, मान नहीं, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो एक विचार के अनुसार भाव और महाभाव में तो कोई वैसा अंतर नहीं है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं कि भाव की पराकाष्ठा महाभाव है और उसकी मूर्तिमान स्वरूप राधा रानी है। अब बलराम जी कि क्या स्थिति है, और इसको तो हम किसी ग्रंथ में पढ़े नहीं हैं, तो हम ठीक से नहीं बतला सकते। लेकिन इतना जरूर है कि बलराम जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि वे सब रस से कृष्ण का आस्वादन करते। वे सेवक भी हैं, सखा भी हैं, गार्जियन भी हैं, और कृष्ण के माधुर्य रस का भी किसी न किसी रूप में आस्वादन करते। यद्यपि प्रकट रूप में नहीं करते हैं, लुक लुक दाऊ हैं, छिप करके भगवान के रास लीला का भी वे दर्शन करते। तो कोई एक स्तर से वे भगवान का सेवन करते हैं, और वे तो भगवान के स्वरूप ही हैं। लेकिन अब ये जो भाव महाभाव है, उसके भी कई एक स्तर है, धुमायित, प्रज्वलित, लय, प्रलय, क्या क्या। तो ये सब कहीं हम बलराम जी के पार्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में हम नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम तत्काल हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भोजन करते समय आपके या जो प्रश्न किए हैं, या आप उनके एजेंट हैं, तो क्या क्या अनुभव करते हैं? आप थाली से भोजन ले रहे हैं तो आपको क्या क्या अनुभव होता है? आए, हाँ, भोजन कर रहे हैं तो एक संतुष्टि भी होती है, और शरीर में शक्ति भी आती। काम करते करते अब आप लोगों को अवसर ऐसा आता है कि नहीं, जो मजदूर है या किसान है, तो कभी कभी इतना परिश्रम करना पड़ता है कि एकदम थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा रस पी लिए तो शक्ति लगने लगती। या भोजन कर लिए
रस मतलब गुड़ का। देखिए, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसका मीटर तो एकदम निर्धारित है, मीटर लगा दिया गया है। अब कौन पढ़ पाएगा वो तो अलग अलग डिपेंड करता है। कहीं कहीं तो कंप्यूटर इत्यादि में कोई एक चीज है, अब हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन मीटर बिल्कुल क्लियर है। भक्ति विरक्तिर भगवत प्रबोध भवंत चैतत्रिक एक काल। और आगे कैसे श्लोक है, जैसे भोजन करने पर भक्ति विरक्तिर परेशानुभवम काल। ठीक। जैसे व्यक्ति भोजन करता है तो क्षुधा की शांति होती है, भूख भी कम होता है और एक संतुष्टि भी मिलती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। तो उसी तरह भक्ति विरक्ति और परेशानुभवम, हम भक्ति कर रहे हैं और ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो दो चीज ऑटोमेटिक आएगा। एक विरक्ति, भोग के प्रति हे बुद्धि होगी, उसके प्रति तृष्णा का त्याग होगा। स्पष्ट शब्दों में खाना और सोना कम हो जाएगा और भगवान का अनुभव करेंगे। भगवान का अनुभव करने से चित्त में एक शीतलता का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। भोग और भगवान में अंतर है। भोग के प्रति व्यक्ति ललायित है, उसका सेवन करता है, लेकिन शांति का अनुभव नहीं करता है। भोग भोगने के बाद भी एक अशांति का, कटुता का ही अनुभव होता है। लेकिन भगवान का अनुभव करेंगे तो एक शीतलता का अनुभव होगा। तो सीधी सी बात है कि यदि ठीक से भक्ति करेंगे तो संसार के प्रति वैराग्य बढ़ेगा और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। जो भगवान से संबंधित चीज है उधर हम बढ़ रहे हैं और संसार से दूर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम भक्ति ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब मीटर तो स्पष्ट है, अब इस मीटर को कौन कितना एक्यूटली पढ़ रहा है, अब ये डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्ति पर। हाँ, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि बच्चों को कैसे भक्ति में लगाए रखें। लेकिन अपने बच्चे के विषय में प्रश्न है कि दूसरे के बच्चे के विषय में है। देखिए, अपने बच्चे के विषय में प्रश्न हो तो इतना समझना चाहिए कि माता पिता खुद ही अच्छा से भक्ति करे तो अपने बच्चे उसको स्वीकार करेंगे। कभी कभी विद्रोही भावना देखी जाती है, नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में वे महत्व बुद्धि देंगे। अभी तो आनाकानी करते हैं, लेकिन बाद में उसको ग्रहण कर लेंगे। अब दूसरे के बच्चे को भक्ति में रखने की बात है तो बच्चों के साइकोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए, बहुत उन पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। खास करके जो स्टूडेंट है और कुछ इंटरटेनमेंट के स्तर पर ही भक्ति से जोड़ देना चाहिए। खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको भक्ति में लगाना चाहते हैं तो चैंटिंग इत्यादि का, श्लोक बोलना या कुछ और भी अंताक्षरी कराना और करना, तो उससे वे सुगमता पूर्वक उसको ग्रहण करेंगे। और जो बिल्कुल प्रौढ़ है बच्चे हैं तो उनको शास्त्र के प्रति प्रेरित करना चाहिए, श्लोकों का विश्लेषण देना चाहिए, फिलॉसफी देना चाहिए। तो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग मेथड अपनाना होगा। सबके लिए
एक सिद्धांत नहीं दिया जा सकता। इतना जरूर है कि सबके हृदय में भगवान का प्रेम है, तो वह भगवान की बात कहने से कोई भी उसको ग्रहण करेगा। तो ये सब पार्टिकुलर ग्रुप के अनुसार निर्धारित कर लेना चाहिए। देखिए, प्रेम और भाव के विषय में तो कहा ही जा चुका है कि ये स्वरूप से कोई अलग अलग चीज नहीं है, केवल स्तर का भेद है। और जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, तो इसमें भी मैं विशेष शब्द पर कहा कि उसको एकदम एग्जैक्ट प्रस्तुत करना कठिन है, इसी से विशेष शब्द का प्रयोग किया गया। और जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि फिर भी कुछ क्या उसका है, और देखिए हम कई एक ग्रंथ से पढ़ने का प्रयास किए, प्रयास बहुत ही किए, लेकिन हमको कुछ क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है। और क्लियर आइडिया बिल्कुल होता तो उसी आइडिया को ही रख दिया जाता ना। उसको प्रेजेंट करने में कठिनाई है, वो इसी से विशेष शब्द का प्रयोग किया गया। और इस विषय में आपको जानकारी लेना हो तो जीव गोस्वामी की टीका को पढ़ना चाहिए। वहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में जो टीका लिखे हैं, तो वहाँ से कुछ प्रकाश मिल सकता है। या श्रील प्रभुपाद जी जहाँ भाव भक्ति लिखे हैं, तो वह भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं, वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद जी लिखे हैं 1-2 पैराग्राफ, तो उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की